खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत, राजनीति के गलियारों की खबरें। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन और आप देख रहे हैं तातक में। आज हम बात करने जा रहे हैं धर्म और अध्यात्म के बारे में। जी हाँ, पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर में तीसरे छठ घाट स्थान के पास मंगलायतन मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 20 फरवरी 2021 से आज यानी 26 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा में कथावाचक आचार्य महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज श्री भक्ति भवन मोतिहारी मंदिर सेवा ट्रस्ट स्वर्ग द्वार श्री अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से पधारे हुए थे, जिन्होंने 7 दिनों तक भक्ति रस से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। उक्त ज्ञान यज्ञ में संध्या समय 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक हजारों की संख्या में नर नारी उपस्थित होकर उस ज्ञान यज्ञ में कथा का श्रवण किया और आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। महायज्ञ के अंतिम दिन यानी 26 फरवरी 2021 को शहर के जाने माने मोहल्ले के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में और हम आपको दिखाएंगे कि कथावाचक व्यास राम प्रवेश दास जी कैसे कथा वाचन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण वहां उपस्थित हजारों की संख्या में नर नारी कैसे कर रहे हैं। आप तमाम सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए सर्वप्रथम मीठी मीठी तालियां बजाते हुए नाम संकीर्तन, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करके जीवन को धन्य बनाएं। राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम जय जय राम, जय जय भीम हरण जय जय भीम हरण हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान, संकट मोचन सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम आनंद आनंद नाम राधे श्याम पतित पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे
श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे नहीं हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान गोविंद उत्तरा के घर में प्रवेश करके और अपनी गदाओं को घुमाया और उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया, तो मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए परीक्षित जी महाराज। अब जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते बालक रोता है, लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित जी का जन्म हुआ तो ढूंढने लगे। जिस व्यक्ति को मां के गर्भ में देखा वो सब दिखाई पड़े, वो नहीं दिखाई पड़ा। वो सांवला सा, वो नटखट। जन्म लेते ही परीक्षित गोविंद को ढूंढने लगे, परीक्षा करने लगे कि नहीं ये नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब आए और कन्हैया ने जब परीक्षित को गोद में उठाया, फिर आकर के हंस पड़े कि हाँ, इन्हीं मानो मूक भाषा में कहना चाहा परीक्षित ने कि हाँ, इन्हीं को मैंने अपनी माँ के गर्भ में देखा था। भगवान ने इनका नाम परीक्षित रख दिया। परम धर्मात्मा राजा हुए। बाद में आपको मैंने सुनाया था कि परीक्षित के सर पे जब कलयुग सवार हुआ, एक संत का अपमान कर दिए। शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। बाद में शमीक के पुत्र ऋषिंग को पता चला कि मेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने करेंगे, शाप ले दिया। इति लंघित मरे, ठीक 7वें दिन तक्षकनाग तुम्हें डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजपाट छोड़ करके सुखताल में गंगा जी के पावन तट पर परीक्षित जी महाराज बैठे और सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान भागवत कथा सुना रहे। आज वो 7वां दिन है। परीक्षित जी महाराज मृत्यु से नहीं डरे। परीक्षित का प्रश्न था कि म्रियमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने उत्तर दिया, ऐ परीक्षित, भगवान की कथा और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। जब मृत्यु सन्निकट हो उस जीव को ब्रह्म के शरण में जाना चाहिए, परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, उसका उद्धार होगा। और सुखदेव भगवान ही भागवत महापुराण की दिव्य कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह बड़े धूमधाम से हुए। ये रुक्मिणी जी लक्ष्मी माँ के अवतार हैं। एक राजा है जिनका नाम भीष्मक है, विदर्भ देश के राजा। 5 बेटे थे उनके, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममान। सबसे छोटी कन्या का नाम रुक्मिणी है, वो भी अयोनिजा है। रुक्मिणी माता ये लक्ष्मी जी की अवतार है। एक बार राजा भीष्मक नदी में स्नान करने के लिए गए, देखा एक बालिका दह रही है, उसे उठाकर अपने घर लाए, लालन पालन किया। वही रुक्मिणी उनका नाम पड़ा। और रुक्मिणी जी का विवाह होना था। और रुक्मिणी के बड़े भाई जिसका नाम रुक्मी था, उसने इनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। लेकिन रुक्मिणी जी तो लक्ष्मी की अवतार है और इधर कृष्ण भगवान नारायण है। लक्ष्मी और नारायण को एक साथ रहना। रुक्मिणी जी पत्र लेकर के द्वारिका भेजती हैं, द्वारिकाधीश आप आए, मुझे ले चले, मैं आपकी चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। और कल हमने दर्शन भी किया, गोविंद पधारे, समस्त दुष्ट राजाओं को जीत करके द्वारिका रुक्मिणी माता को लाए और रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विवाह उत्सव मनाए। समय बीता। कामास्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूत त्वमेव प्रपद्यत। तव श्रीमती शरणयन धारा, तव श्रीमती शरणयन धारा, चितवत काम पयऊ जरि सारा, चितवत काम जरि काम भयऊ जरि सारा। कामदेव को जब देवादिदेव महाराज
बाद में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बड़ा प्रद्युम्न। प्रेम से बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय। ये प्रद्युम्न कौन है? पूर्व जन्म में कामदेव थे। आपने कथा सुनी होगी कि भगवान शिव की जब समाधि लगी थी तो देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव की समाधि को तोड़ने के लिए। भगवान शिव की समाधि को तो कामदेव ने तोड़ दिया, लेकिन शिव ने तीसरा खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण, खबरों के तहत, राजनीति के गलियारों की